एजुकेट इंजन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नई जॉब नोटिफिकेशन को देखने वाले हैं। चलिए इसकी सारी डिटेल्स को समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एसएससी जीडी 2027 की परीक्षा को पास करने का एक पूरा मिशन ब्लूप्रिंट है। मतलब वो पूरी स्ट्रैटेजी जो आपके सफर में काम आने वाली है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुल कितनी वैकेंसीज हैं। फिर उन जरूरी तारीखों पर नजर डालेंगे जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, सिलेक्शन का पूरा रास्ता क्या है, और हाँ, लिखित परीक्षा को कैसे समझना है, और आखिर में हम फिजिकल और फाइनल स्टेज की बात करेंगे। तो चलिए इस मिशन की पूरी जानकारी को समझना शुरू करते हैं। तो इस मिशन का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है ये समझना कि मौका कितना बड़ा है, मतलब कुल वैकेंसीज हैं कितनी। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये एक तरह से भारत की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ, एसएसएफ और असम राइफल्स में निकली 25,487 वैकेंसीज को हासिल करने का पूरा रोड मैप है। ये पे लेवल 3 की नौकरियां हैं और भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह से एक्टिव है, मतलब मौका आपके सामने है। अब जरा वैकेंसीज की डिटेल में बात करते हैं। कुल 25,487 पोस्ट में से जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो सीआईएसएफ का है, जिसमें अकेले ही 14,595 पोस्ट्स हैं। पुरुषों के लिए कुल 23,467 और महिलाओं के लिए 2,020 पद रखे गए हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात यह है कि कुल वैकेंसी का 10% एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। अच्छा, अब बात करते हैं टाइमलाइन की, यानी वो कौन सी जरूरी तारीखें हैं जिन पर आपको नजर रखनी है। ये बहुत ही क्रिटिकल है। ये डेट्स इन्हें कहीं नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी हैं। एप्लीकेशन विंडो 1 दिसंबर 2025 को खुलेगी और 31 दिसंबर 2025 को बंद हो जाएगी। फीस भरने की आखिरी तारीख 1 जनवरी 2026 है। अच्छा, अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो घबराने की बात नहीं है। 8 से 10 जनवरी के बीच एक करेक्शन विंडो भी मिलेगी। और सबसे जरूरी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच होगा। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब वो जरूरी शर्तें क्या हैं जो हर कैंडिडेट को पूरी करनी ही पड़ेंगी। देखिए, यहाँ 3 मेन चीजें हैं। सबसे पहले एज लिमिट, ये 18 से 23 साल है, यानी जन्म 2 जनवरी 2003 और 1 जनवरी 2008 के बीच का होना चाहिए। हाँ, एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए नियमों के हिसाब से छूट है। दूसरा है एजुकेशन, सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए और आपका रिजल्ट 1 जनवरी 2026 तक आ जाना चाहिए। और तीसरा, आप भारत के नागरिक हों और आपके पास एक वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो अब समझते हैं कि सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है। ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है जिससे हर कैंडिडेट को गुजरना ही होगा। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये एक तरह का एलिमिनेशन फनल है, मतलब हर स्टेज पर छटनी होती है। इसमें 4 अलग अलग स्टेज है। स्टेज 1 है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यही आपका मेरिट बनाएगा। स्टेज 2 है फिजिकल टेस्ट, जो कि एक बाइनरी गेट है, मतलब या तो पास या फिर फेल। स्टेज 3 में मेडिकल होगा और आखिरी स्टेज 4 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल पोस्टिंग होगी। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये एक बहुत ही जरूरी बात है। फोर्स प्रेफरेंस, ये एक ऐसा फैसला है जिसे आप बाद में बदल नहीं सकते और यही आपके पूरे करियर की दिशा तय करेगा। आपको सभी 7 फोर्सेस को अपनी पसंद के हिसाब से रैंक करना होगा। इसे खाली छोड़ना या बिना सोचे समझे भर देना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर दिया तो बस वो फाइनल है। और ये स्लाइड इसी बात को और पुख्ता करती है। जमा करने के बाद इस क्रम को किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता। आपकी रैंक आपका सिलेक्शन तय करेगी और आपकी पसंद आपकी वर्दी। तो इस बात की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े हर्डल पर, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। उसका पूरा एनालिसिस करते हैं। तो स्टेज 1 का जो एग्जाम है उसमें 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, मैथ्स और इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक। हर सेक्शन में 20 सवाल होंगे 40 नंबर के और कुल टाइम सिर्फ 60 मिनट, मतलब हर सवाल के लिए आपको 45 सेकंड से भी कम का वक्त मिलेगा। और एक टैक्टिकल अलर्ट, हर गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स कटेंगे, मतलब तुक्केबाजी बहुत महंगी पड़ सकती है। अच्छा, एक और चीज है जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकती है। जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है उन्हें बोनस मार्क्स मिलेंगे, जो कि आपके स्कोर को सीधा सीधा बढ़ा देंगे। बस एक ही शर्त है, आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इसे मेंशन करना होगा। ये चार्ट देखिए, साफ साफ पता चल रहा है। एनसीसीए सर्टिफिकेट पर 2%, बी सर्टिफिकेट पर 3% और सी सर्टिफिकेट पर आपको टोटल मार्क्स का 5% बोनस मिलेगा। ये जो सी सर्टिफिकेट वाला 5% है ना, ये मेरिट लिस्ट में आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है। रिटन एग्जाम के बाद क्या? अब बात करते हैं हैंड फिजिकल और दूसरे टेस्ट की। ये भी उतने ही जरूरी हैं। तो स्टेज 2 में 2 चीजें होती हैं, एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी रेस और दूसरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी नापतोल।
पुरुषों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है और महिलाओं को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर। पीएसटी में पुरुषों की हाइट और चेस्ट और महिलाओं की हाइट नापी जाएगी। जैसा मैंने पहले कहा, ये एक बाइनरी गेट है, या तो आप पास हैं या फेल। हाँ, एक बात और, कुछ खास कैटेगरीज और इलाकों के कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स में थोड़ी छूट भी है, जैसे कि स्ट्रीट कैंडिडेट्स, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के कैंडिडेट्स और कुछ और खास इलाकों के लोगों के लिए हाइट और चेस्ट के मेजरमेंट में रियायतें हैं, लेकिन इसके लिए आपको वैलिड सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और आखिरी में आता है मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन सावधान, यहीं पर एक बहुत बड़ा डोमिसाइल ट्रैप है। सीधी सीधी चेतावनी है, आपने ऑनलाइन फॉर्म में जो भी राज्य या जिला भरा है वो आपके ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट से शब्द दर शब्द मैच करना चाहिए। जरा सी भी उच्च नीच हुई तो आपकी उम्मीदवारी तुरंत कैंसिल कर दी जाएगी, कोई अपील नहीं सुनी जाएगी। और याद रखिए, आपका परमानेंट एड्रेस डोमिसाइल का सबूत नहीं होता। तो चलिए आखिर में पूरी स्ट्रैटेजी को एक बार फिर से समेट लेते हैं। यह है सफलता के लिए आपकी फाइनल चेकलिस्ट। नंबर 1, वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करें। नंबर 2, फोर्स प्रेफरेंस को बहुत सोच समझकर लॉक करें। नंबर 3, अपने सारे कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से तैयार रखें। और नंबर 4, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में अपनी पकड़ मजबूत करें। अगर आप इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं तो आप बड़ी गलतियों से बच सकते हैं और अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। तो क्या आपकी मिशन स्ट्रैटेजी तैयार है? नौकरी के और अपडेट्स के लिए एजुकेट इंजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।